हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लटर एनिमेशंस के बारे में। और हाँ, एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए ये है कि अब से एवरी वीक या फिर एवरी वीकेंड को हम जो है एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो कि आपकी फ्लटर कोडिंग को बहुत आसान कर देगा। इनफैक्ट हम जो है फ्लटर के अलग अलग लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करेंगे हर वीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमेशंस के बारे में। ठीक है, अगर आपको फ्लटर में एनिमेशंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हमें एनिमेशन कंट्रोलर्स को लिखना पड़ेगा, टिकर प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा और बहुत सारी कोडिंग। अगर मैं कहूँ कि आप बस एक लाइन लिखते ही स्मूथ एनिमेशंस हो सकते हैं तो सुनने को अजीब लग रहा है और इम्पॉसिबल भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि अगर आपने एनिमेशंस को फ्लटर के हेल्प से एनिमेशंस को अगर आपने चैट जीपीटी की हेल्प से ट्राई किया होगा तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा ही होगा। लेकिन मैं एक लाइब्रेरी आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जिसके पब पॉइंट्स 150 हैं, नॉट बैड। डाउनलोड्स भी अच्छे खासे हैं, 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और लाइक्स भी 3000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, लाइक्स हैं, तो विच इज़ नॉट बैड। जिसका नाम है फ्लटर एनिमेट, जिसका इंस्टॉलेशन बाकी लाइब्रेरीज के तरह ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें कैसे कैसे हमें एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। स्लाइडर ड्रिवन एनिमेशन, सम विजुअल इफेक्ट्स, रेनबो टेक्स्ट और इसके साथ साथ ये इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एज यूजुअल फ्लटर क्रिएट के हेल्प से जो है इस ऐप को बनाया है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को बनाया है फ्लटर क्रिएट कमांड से। ठीक है, अब मैं तब तक के लिए क्या करता हूँ, इस चीज़ को रन कर लेता हूँ, रन विदाउट डीबगिंग। तो अभी फ़िलहाल हमने मैक ओएस पे जंप किया है, तो इसमें विंडोज़ की तरह पर घंटों घंटों तक ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, ऑन द स्पॉट ये चुटकी भर में रन हो जाएगा। तो तब तक हम फ्लटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्लटर पब ऐड, अरे हमने तो कॉपी किया था लेकिन फिर भी हमने इसको टाइप कर लिया, कोई बात नहीं। देखो अभी ये चीज़ हमारी यहाँ पर pubspec.yaml में ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लटर एनिमेट जो हमने कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट करने से भी डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन मुझे आदत है भाई टर्मिनल की, मुझे बहुत ज़्यादा ही आदत है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहले जूम कर लेता हूँ भाई, वरना फिर कमेंट में आएगा कि भैया ने मैक लेते हमें सब कुछ छोटा छोटा दिखाना स्टार्ट कर दिया करके, ऐसा ना हो फिर। ठीक है, तो हमने अब सिंपली लाइब्रेरी को ऐड कर दिया है। अभी हमें यहाँ पर इस स्क्रीन पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? बेसिकली एक बटन है जो कि चीज़ों को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात पे यहाँ पे जितने भी कमेंट्स है सारे कमेंट्स को हटा लेते हैं। ऑलराइट, मैंने अभी कमेंट्स यहाँ पर हटा लिए हैं। देखो इस टेक्स्ट को यहाँ जहाँ पर हमें काउंटर की वैल्यू दिख रही है, अभी हम इस चीज़ को एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। देखो इस सिंपल एनिमेशन को करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जो है फ्लटर एनिमेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं कि फ्लटर का जो ऑटो इंपोर्ट है वो इस पर काम करता है क्या। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधा जाके उसको वापस से इंपोर्ट करेंगे, जो हमारा एज यूजुअल सिंटैक्स रहता है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट विजिट है, ये वाला टेक्स्ट विजिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इस पर डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग से यहाँ पर डॉट एनिमेट लगाता हूँ। देखो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है हमारा फ्लटर एनिमेट, ये रहा फ्लटर एनिमेट इंपोर्ट हो चुका है। अब इसी फाइल को जो है हम यहाँ पर एनिमेट करने की कोशिश करेंगे। अभी एनिमेशन पे हम सिंपली इसको एनिमेट करते हैं। बाकी हमें डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हम इस एनिमेशन को अलग अलग ड्यूरेशन वगैरह लगा सकते हैं करके, लेकिन एनिमेट को नहीं, हम फेड को लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर एनिमेशन ने फेड को दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, फेड एनिमेशन दे के देखते हैं। फेड इन करते हैं और ड्यूरेशन देंगे इसको एज यूजुअल जैसा वहाँ पर दिया था 500 मिली सेकेंड का। कैसा लिखा है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, 500.ms, फाइन 500.ms मिली सेकेंड ड्यूरेशन, फाइन। फिर उसके बाद इसको सेव करके देखते हैं। देखो एक बार हॉट रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखो 0 हो गया, यहाँ पर फेड इन आपने देखा 6 से ये 0 हो गया जैसे जैसे मैंने हॉट रिस्टार्ट किया। अब देखो ये फेड इन हुआ। एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देखते हैं, आपको एक्चुअली एनिमेशन दिखा सके। कंट्रोल एस करते हैं, ये पर देखो, ये देखो। ठीक है, क्या ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई कि कैसे यहाँ पर हमने एनिमेशन लगाया? इसके बाद और क्या एनिमेशन मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ। फेड इन हुआ, इसके बाद स्केल एक है, स्केल को भी लगा के देखते हैं कि कैसा करता है ये स्केल। कमांड सी से मैंने इसको कॉपी किया, फिर उसके बाद हमने इस टेक्स्ट विजिट पर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी, कमांड एस, देखते हैं स्केल कैसे काम करता है करके।
हॉट रिस्टार्ट करते हैं एनिमेशन को देखने के लिए। ओह एस सिंटैक्स एरर। कमांड एस करते हैं, ये देखो स्केल बहुत सही काम कर रहा है, स्केल बहुत सही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या हम कर सकते हैं टेक्स्ट एनिमेशन के साथ। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो है स्केल हटा के अभी एक और आपको दिखाता हूँ मूव का। क्या कर सकते हैं मूव, मूव यहाँ पर हम डिले और क्या क्या दे सकते हैं मूव में, डिले, ड्यूरेशन और कर्व, बिगिन, बिगिन, ये सारी चीज़ें हम फिलहाल अभी डिले और ड्यूरेशन दे के देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। डिले दे दिया हमने 300 डॉट एम एस कामा, और ड्यूरेशन दे के देखते हैं। ड्यूरेशन इस बार मैं 500 नहीं रखूँगा, कुछ ज़्यादा रखते हैं, 800 रखते हैं ताकि आपको भी दिखे। और उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं, और बाकी के फील्ड्स हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि कैसे होगा ये। क्या आपने ये चीज़ देखा, नोटिस किया? देखो 0 ऊपर से नीचे आया, ये क्या हुआ, मूव कैसे हुआ, ऊपर से नीचे आया। डिले 300 मिली सेकेंड्स का डिले हुआ, फिर उसके बाद 800 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन में ये नीचे आ गया। ऑल राइट, मूव ये चीज़ काम कर रही है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑफसेट है, ऑफसेट से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉरी बिगिन के अंदर जो हम ऑफसेट देते हैं, इस ऑफसेट से ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तो मैं इस चीज़ के साथ ट्राई करके देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ऑफसेट डॉट के नहीं, कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर लेते हैं इसका। 2 वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पर, 0,50 दे के देखते हैं। कंट्रोल एस, देखते हैं इस एनिमेशन को कैसे काम करता है ये। हॉट रिस्टार्ट करते हैं। ओह नीचे से आया, ऑफसेट मैंने 0 से 50 दिया तो नीचे से आया। इसको 50,0 करके देखें, 50,0 करें और इसको सेव करें, सेव करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ से आता है 0 और लेफ्ट से आया। तो इस ऑफसेट की वैल्यू आपको अल्टर करके आप क्या कर सकते हो, इसका एनिमेशन आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर हमें कुछ भी कंट्रोलर की हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी टिकर की हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हमें हीरो की ज़रूरत पड़ी, सारा कुछ आराम से हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को, इसका टेक्स्ट जो है आप एनिमेशन कर दो। यहाँ पर आप क्या करो, इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करो, किधर गई वो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करो। यहाँ पर और सारी चीज़ें दी हुई है, बिगिन वगैरह, और यहाँ पर फेड इन, डॉट देन दिया हुआ है, स्लाइड दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी मैं कॉलम का भी दिखाता हूँ आपको क्या है करके। आप ये सारी चीज़ें ट्राई करो और देखो कि हम ऐसा वाला इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, ऐसा वाला इफेक्ट कैसे दे सकते हैं बाय रेफरिंग टू दिस लाइब्रेरी इटसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर ब्लर एक्स वाई ये भी दिया, ये भी आप ट्राई करो, ठीक है। बस मुझे ये इंट्रोड्यूस कराना था। नेक्स्ट अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ता हूँ, जहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैगर्ड इफेक्ट कैसे ऐड करें, क्योंकि स्टैगर्ड में हमें ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल करना पड़ता है स्टैगर्ड एनिमेशन लगाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ों को हटा लेता हूँ, ये जो कॉलम में मैंने चाइल्ड दिया हुआ है, इस चिल्ड्रन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हटा लेता हूँ, इस चिल्ड्रन को हटा लेता हूँ। फाइन, अब ये चिल्ड्रन है। अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट करूंगा बाय यूजिंग द मेथड लिस्ट डॉट जनरेट, जो कि हम एग्जांपल्स को जनरेट करते हैं। लेंथ मैं 5 रखूंगा। टैब देके जनरेट का एक फंक्शन रहता है जो कि इंडेक्स वैल्यू लेगा। इंडेक्स वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को दिखाएंगे। अभी फिलहाल टेक्स्ट दिखाते हैं भाई, कार्ड वगैरह का डिज़ाइन करूँ अभी मैं, और सिंपल लगेंगे, ये ले आइटम, ये ले आइटम, और सिंपली अभी डॉलर लगा के इंडेक्स प्रिंट करते हैं उसके बाजू में। फिर इसके बाद सेव करते हैं इस चीज़ को कंट्रोल एस से, कमांड यस भाई, कमांड यस सबसे। अब सेंटर विजिट को हटा ले, इसको यहाँ से रिमूव दिस विजिट करते हैं और कमांड एस करते हैं। अब यहाँ पर आ गया और इसको पैडिंग देके इसको पैडिंग देते हैं पहली फुर्सत में, रैप विद द विजिट पैडिंग, और उसके बाद इसको अंदर पैडिंग दे, पैडिंग एडज इंसिस डॉट ऑल 8.0 कमांड एस। फाइन, ये 8 हो गई। अब इसके बाद इसको स्टाइलिंग देना था ना, स्टाइल दे लेते हैं इसको, STYL स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और फॉन्ट साइज़ देते हैं पहले तो, फॉन्ट साइज़ 24 दे के देखते हैं, 24 दे के देखते हैं। कमांड एस, साइज़ बड़ा हो गया, फाइन। फिर इसके बाद टेक्स्ट हो गई, टेक्स्ट देन हाँ, इस टेक्स्ट पे जो है अब हम क्या है यहाँ पर एनिमेशंस लगाएंगे, स्टाइगर्ड वाला इफेक्ट लाएंगे यहाँ पर हम। और टेक्स्ट विजिट पे मैं हूँ, डॉट एनिमेट करेंगे इसको, एनिमेट डॉट फेड इन लगा लेते हैं, फेड इन ड्यूरेशन 600 डॉट
600.ms कॉमा डिले। डिले के लिए थोड़ा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। डिले के लिए क्या करते हैं, स्टैगर्ड वाला एनिमेशन है तो एक फॉर्मूला मैंने लगाता हूँ यहाँ पर, इंडेक्स इंटू 200, इंडेक्स इंटू 200.ms, ठीक है, क्योंकि एक के बाद स्टैगर्ड इफेक्ट आएगा, पहले एक आएगा फिर इसके बाद एक आएगा, ठीक है, वो इफेक्ट आपको अभी देखने को मिलेगा। ये देखो, पहले एक आया फिर उसके बाद एक आया फिर इसके बाद एक आया फिर उसके बाद आया। क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर डिले कैसे लगाया, इंडेक्स फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, देखो ये फॉर्मूले को समझो, आप इस फॉर्मूले को समझो। मान लीजिए पहले आइटम नंबर 0 इंटू 200, पहले ऑन द स्पॉट ये ले आइटम 0 आ गया। फिर उसके बाद आइटम नंबर 2 यानी कि इंडेक्स 1 इंटू 200 करेक्ट 200 मिली सेकेंड्स के बाद ये वाला आइटम आया, ये वाला आया। फिर उसके बाद इंडेक्स 3 इंडेक्स 3 यानी कि इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू 200 400 मिली सेकेंड के बाद ये आया। क्या आपको ये चीज़ समझा, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है मैंने यहाँ पर, बहुत सिंपल लॉजिक है। क्योंकि अभी आप सोचोगे कि भैया आपने एकदम ऐसे कैसे क्या आपको लॉजिक हिट किया। मैं कहूँगा मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन पर काम किया है, ये एक एनिमेशन नहीं है, मैंने ऐसे काफ़ी सारे एनिमेशन पर काम किया है और मुझे आदत हो चुकी है ऐसे सारी चीज़ें फॉर्मेट मतलब एनिमेशन वगैरह लगाने की। इंडेक्स इंटू 200 करते हैं, इंडेक्स -1 इंटू 200, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलेज रहते हैं जो कि आपको ऑन टाइम को आपका लॉजिक बिल्ड होगा। इसके बाद मुझे ये मत पूछना कि भैया हमारा लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, लॉजिक बिल्ड होगा बाय प्रैक्टिस, जितना आप इसको टाइम स्पेंड करोगे। क्या आपको स्टैगर्ड वाला एनिमेशन समझ में आया? ग्रेट, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिर्फ एक लाइन में, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं सिर्फ एक लाइन में आपको एनिमेशन करना दिखा दूंगा, तो यही था इस लाइब्रेरी का मकसद, ठीक है। बाकी मैं पूरी लाइब्रेरी इस एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई वॉन्ट यू टू गो एंड एक्सप्लोर दिस लाइब्रेरी इटसेल्फ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो है ये सब पढ़ने में टाइम पास नहीं करना है, आप एक AI के हेल्प से इसका शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाहते हो, तो मैं कहूँगा इस लाइब्रेरी का URL कॉपी करें, ठीक है। इस URL का कॉपी किया और एक नया टैब ओपन किया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चैट GPT ओपन करता हूँ। मैं अपने चैट GPT में आ गया, मैं बोलूँगा यहाँ पर ये वाला URL पेस्ट करूँगा, get all the important and useful methods used for animation and give an example on each, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश है, बाकी ये चैट GPT हमसे स्मार्ट है तो ये कर लेगा। देखो सर्च वेब सर्च कर रहा है, उसके बाद इसने सारी चीज़ें जो है दे रखी है। बस आपको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, ऐड करना है, ठीक है, इतना सही करना है। देखो यहाँ पर शिमर इफेक्ट पे, हम पहले शिमर इफेक्ट कैसे करते थे पहले आप, ठीक है, डॉट शिमर इफेक्ट पे आराम से होगा भाई। डॉट शिमर मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि डॉट शिमर इंटरेस्टिंग है भाई। डॉट शिमर करके देखते हैं इसको, यहाँ पर डॉट एनिमेट डॉट शिमर, कंट्रोल V डॉट लगा देते हैं, कमांड S, ठीक है, और ये हटा देते हैं, कमांड S। ये देखो भाई शिमर इफेक्ट आ गया। सेव करते हैं इसको एक और दफ़ा। ये देखो शिमर, देखो शिमर इफेक्ट, देखो रिस्टार्ट करता हूँ, ये देखो शिमर इफेक्ट। ऑल राइट, सो इस तरीके से आपको चैट GPT का भी आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एनिमेशन स्विचर करके भी एक इसके अंदर एक क्लास है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, टॉगल पे फर्स्ट और सेकंड को स्विच कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस। और आई होप आपको इस वीडियो में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस लाइब्रेरी को लेके। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या मैं ऐसे वीडियोस लाऊं हर वीक, जहां पर आपको विजिट्स के बारे में और लाइब्रेरीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊं। इफ़ सो तो कमेंट करना हाँ लाओ, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो किसी और टॉपिक पर। तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।